वेलकम। मैं अजीत झा दिल्ली से मौविशाला चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा अजीत स्कूल ऑफ हिस्ट्री जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए समर्पित एक संस्था भी है। आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म के उन्नति एवं विकास के कारण और बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को क्या प्रदान किया, इन तीन टॉपिक पर आज मैं चर्चा करूंगा, जो कि बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए काफी उपयोगी टॉपिक है और हमेशा यहां से एक न एक क्वेश्चंस पूछे जाने के प्रबल संभावनाएं होती है। और मैं मानता हूं कि निश्चित तौर पर निश्चित रूप से यहां से एक प्रश्न होता ही है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत, वहां से एक क्वेश्चन होता ही है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के संप्रदाय। और बौद्ध धर्म के संप्रदाय किन किन भागों में बटा, वह किस प्रकार के थे, उसका नेचर क्या था, उसके विषय में अभी हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। ये जो विषय है बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, बौद्ध साहित्य, एक गंभीर विषय है। जब तक इसको हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसको समझना इतना आसान भी नहीं होता है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं प्रीलिम्स के बाद, तो गंभीरता पूर्वक इस विषय का अध्ययन करें, इस विषय को पढ़ें। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप मेंस में ऑप्शनल के साथ साथ जीएस पेपर में भी इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं और प्रीलिम्स में तो मिलेगा ही। कल बीपीएससी 66वें मेंस का रिजल्ट आ चुका है और मेंस में सफल होने वाले सभी छात्रों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और अंतिम सफलता के लिए मैं शुभकामना भी देता हूं। तो चले, सबसे पहले हम बौद्ध धर्म को जो पढ़े उसमें बौद्ध धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म के संप्रदाय। देखिए, बौद्ध धर्म के मुख्यतः तीन संप्रदाय की चर्चा हम करेंगे। हीनयान, महायान और ब्रजयान। बौद्ध धर्म के तीन महत्वपूर्ण संप्रदाय हीनयान, महायान एवं ब्रजयान। देखिए, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया और महात्मा बुद्ध के जो विचार थे वह एक व्यवहारिक विचार था। इसलिए महात्मा बुद्ध को एक व्यवहारिक दार्शनिक भी कहा जाता है। उन्हें व्यवहारिक रूप से समाज को बदलने का और पुरानी जो धार्मिक मान्यता थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। यानी यह हम कह सकते हैं महात्मा बुद्ध ने हमेशा व्यवहारिक बात के जो मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के आम जीवन के लिए काफी उपयोगी रहा और आज भी है। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध की यानी बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता, महात्मा बुद्ध की प्रासंगिकता आज भी हमारे यहाँ पूरे समाज में, या भारत का समाज हो या विश्व का समाज हो, उनके प्रासंगिकता आज भी बना हुआ है। तो महात्मा बुद्ध व्यवहारिक बात करते थे, सरल शब्दों में बात करते थे, तार्किक बात करते थे, जो मनुष्य के जीवन के लिए काफी अनिवार्य था और आज भी है। यही कारण है कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। साथ साथ आम जनों ने भी, आम जनता ने भी बौद्ध धर्म को सहर्ष स्वीकार किया, उसको अपनाया ही। अब देखें
कि महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण जो था काफी सामान्य दृष्टिकोण था, सरल दृष्टिकोण था। महात्मा बुद्ध कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे, यज्ञ में विश्वास नहीं था, बलि प्रथा में विश्वास नहीं था। वह मानवता पर बल दिया, मानवता के वास्तविकता पर बल दिया। यही कारण है कि उनके तर्क को किसी राजाओं ने भी स्वीकार करने से मना नहीं किया था। लेकिन महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, जो हम बात करें महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात, इसमें कुछ परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। देखिए, आगे महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक बौद्ध भिक्षुओं का जीवन काफी सरल, सामान्य एवं पवित्र था। लेकिन कालांतर में यानी आगे चल करके बौद्ध भिक्षुओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्मों में अनेक विचार, अनेक मतभेद उभर करके सामने आया था। और इन्हीं विचारों के कारण बौद्ध संप्रदाय यानी बौद्ध धर्म अनेक भागों में विभक्त हो गया। हम देखते हैं कि बौद्ध संगीति हुआ, 4 बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में, और जिस समय भारत के शासक हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु थे, अजातशत्रु के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुआ, और अजातशत्रु ने संरक्षण प्रदान किया था। दूसरा वैशाली में बौद्ध संगीति हुआ था, और शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक ने उसे संरक्षण प्रदान किया था। और तीसरे बौद्ध संगीति अशोका द ग्रेट, मौर्य वंश के शासक अशोक के संरक्षण में किया गया। अशोक एक महान बौद्ध थे, और जिन्होंने बौद्ध धर्म को भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर फैलाया और पूरे विश्व को अहिंसा का संदेश भी दिया था। लेकिन इसी समय से लेकर के और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ, और उसी समय बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, जो कहलाया हीनयान और महायान के रूप में हम देखते हैं। उसके बाद आगे और बटा बौद्ध धर्म। लेकिन यदि हम गौर से देखें, मैंने क्या कहा कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध भिक्षु लोग कुछ समय तक ही समान, पवित्र एवं सरल जीवन जीते थे। इन बाद में धीरे धीरे कालांतर में उनके विचारों में परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया, जिससे अनेक संप्रदाय हुआ। यह बात हमें द्वितीय बौद्ध संगीति में भी दिखाई पड़ता है, जहां पर बौद्ध संघ अस्थाविर और महासंघिक, जहां पर बौद्ध संघ अस्थाविर एवं महासंघिक 2 भागों में बटा था। बौद्ध संघ, ध्यान रखना, बौद्ध संघ अस्थाविर एवं महासंघिक 2 भागों में बटा था। तो मेरे कहने का यह उद्देश्य है कि उसका जो लक्षण है उसी समय से हमें दिखाई देने लगता है। तृतीय बौद्ध संगीति में डिसिप्लिन को लेकर के, आचरण को लेकर के चर्चा की गई है। और चौथा जो बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, उस समय भारत के कुषाण वंश के शासक कनिष्क उनके संरक्षण में हुआ, और कनिष्क के संरक्षण में जो प्रतिपादन किया गया था, उसी समय बौद्ध धर्म 2 भाग में बटा, हीनयान और महायान, ब्रजयान आगे चल करके हुआ। कनिष्क जो कि महायान बौद्ध के अनुयायी थे, महायान बौद्ध के संप्रदाय के मानने वाले थे। अब देखिए यहां पर हीनयान का क्या विचार था, महायान का क्या था, ब्रजयान क्या था, इसको एक एक करके हम देखें। हम देखते हैं पहले जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान बना। ये हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय।
अब इस शब्द को जाने, हीनयान। हीनयान इस शब्द का अर्थ ही होता है निम्न मार्ग। हीन मतलब क्या हो गया? निकृष्ट, यानी निम्न मार्ग को मानने वाले। ये बात महायान वालों ने अपने विरोधियों के लिए कहा। जी हां, इस शब्द का प्रयोग महायान संप्रदाय के भिक्षुओं के द्वारा अपने विरोधियों के लिए किया गया था, और इन्हीं कारणों से इनको कहा गया हीनयान। यानी निकृष्ट, यानी निम्न मार्ग को मानने वाले। यानी कह सकते हो इस शब्द का प्रयोग महायान संप्रदायों के द्वारा अपने विरोधियों के लिए किया गया था। ओके, ये तो ठीक है। अब देखें इसके आगे, हीनयान किस प्रकार के संप्रदाय थे। एक्चुअल बात तो हमें यह जानना है कि हीनयान जो था कि किस प्रकार का संप्रदाय था। देखिए, यह संप्रदाय बौद्ध धर्म के, एक्चुअल बात यह है कि यह संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूपों को स्वीकार करता है। हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूपों को स्वीकार करता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य लक्ष्य अहर्त प्राप्त करना था, बुद्धत्व प्राप्त करना नहीं था। इस संप्रदाय का जो मुख्य लक्ष्य था, इस संप्रदाय का मुख्य लक्ष्य बुद्धत्व प्राप्त न करके अहर्त प्राप्त करना था। अहर्त वही भिक्षु हो सकता है। और अहर्त क्या है उसको जान ले। अहर्त वही भिक्षु हो सकता है जो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। यानी आप यहां लिख देता हूं, अहर्त वही प्राप्त कर सकता है जो निर्वाण प्राप्ति कर लेता है। ये थे हीनयानी, ये इनका सिद्धांत विचार था। देखो, हीनयान संप्रदाय जो था, हीनयानी मात्र अपने निर्वाण की प्राप्त करता है। हीनयान अपने लिए, खुद के लिए निर्वाण प्राप्त करता था। लोक कल्याण की कामना इन हीनयानी वालों में था भी नहीं। मैं क्लियर कर देता हूं, यहां पर जान ले आप लोग। बहुत सारे लोग इसके बारे में इतना डिटेल, इतना अधिक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। वास्तविकता यही है कि हीनयानी अपने लिए, खुद के लिए निर्वाण प्राप्त करना होता था। लोक कल्याण की कामना हीनयान संप्रदाय में बिल्कुल नहीं था। इस संप्रदाय के अनुयायियों का यानी इस संप्रदाय के भिक्षुओं का क्षण भंगुरता में विश्वास था। इस संप्रदाय के लोग, यही कारण है कि इन संप्रदाय के लोक कल्याण की कामना उसमें नहीं होती थी। और इस संप्रदाय के लोग अधिकांश मगध के क्षेत्रों में, इन संप्रदाय के लोग अधिकांश मगध, श्रीलंका, बर्मा इन क्षेत्रों में थे। ये था हीनयान संप्रदाय। अब दूसरा संप्रदाय जो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ, वह क्या था? महायान। वह था
महायान संप्रदाय, बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय। अब ये बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय था क्या, देखिए अब इस शब्द को जाने। महायान, महायान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। महायान शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग, उत्कृष्ट मार्ग। और इस संप्रदाय की स्थापना, इस संप्रदाय की स्थापना नागार्जुन के द्वारा किया गया था। इस संप्रदाय के लोग यानी महायान संप्रदाय के लोग या महायान संप्रदाय के अनुयायी बोधिसत्व, बोधिसत्व